हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग हैं। तो कुंभज क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ का जो अपन ने यूनिट टेस्ट आज लिया था उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स के अंदर इंक्लूड करवा रखे हैं, लेकिन आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। सबसे पहले मैं पेपर की बात कर लेता हूँ। पेपर 20 मार्क्स का था आपका। 20 मार्क्स में मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे। कितने क्वेश्चन दिए थे? 5 क्वेश्चन दिए थे, जिनमें आपको जो 5th नंबर का क्वेश्चन था इसको आपको और में दिया था, अर्थात आपको या तो इसका आंसर लिख दो या दूसरे वाले का लिख दो। ठीक है, इस तरीके से 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, और राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड या राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, 4 और 5 ये किसमें थे? दोनों क्वेश्चन और में थे, या तो 4 वाला कर लेते या 5 वाला कर लेते। पहला क्वेश्चन भी आपका कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है, थर्ड क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है और फोर्थ क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है। जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन पूछा था इसमें था एक्सप्लेन फॉलोइंग, अर्थात आपको इनके बारे में बताना था। सबसे पहले अपन ने बात की थी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, हेलबोर्ड हार्ड जेलांस्की रिएक्शन क्या है। ये दोनों ढाई नंबर के क्वेश्चन थे। कितने? 2.5। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ एडिपिक एसिड। सेकंड पूछा था राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फेनिटोल। थर्ड पूछा था मैंने CH3CH अर्थात एथाइन पर आपको रिएक्शन करवानी थी H2SO4 HgSO4 की, उससे आपको X बनेगा। X का यदि आप ऑक्सीडेशन करा देते हो तो आपको बाई मिल जाएगा। ये 2 मार्क्स का था, इस तरीके से 5 मार्क्स का हो गया। थर्ड क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ये 5 मार्क्स का था। सबसे पहले मैंने पूछा था टॉलरेंस रिएजेंट क्या, टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, बोल किस्नर रिडक्शन क्या होता है, स्टीफन रिडक्शन क्या होता है। ये तीनों ही 5 मार्क्स में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहले आपको बनाना था बेनिलिन की स्ट्रक्चर बनानी थी। बेनिलिन के बाद में सैलिसिल एल्डिहाइड की, सिनेम एल्डिहाइड की, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की, 3 ऑक्सोपेंटेनॉल और पेंटेनॉल, नॉल नहीं नेल, NaL, इसकी स्ट्रक्चर बननी थी। या तो इसको कर लेते या इसको बना देते। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बना रखी है ना, ये बेनिलीन ही है। क्या है? बेनिलीन ही है। ठीक है, इसके बाद में ये है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड है। ये मैंने ज्यादातर स्ट्रक्चर वही पूछी हैं जो आपको आईयूपीएसी नेम लिखवाने के लिए। देखिए, अब आपका बस प्रेजेंस ऑफ माइंड ही बता देगा कि ये क्वेश्चन तो आसान था। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें उन्हीं के आईयूपीएसी नेम दे रखे हैं, उन्हीं के स्ट्रक्चर बना रखे हैं, तो इनको तो आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते थे। अब मैं बात करूंगा सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के अंतर्गत सबसे पहले आपको, वैसे तो नोट्स में सारे क्वेश्चन ऐड करवा रखे हैं, लेकिन आप एक बार सॉल्यूशन और देख लेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, अर्थात जो भी आपका 12 फरवरी से, टेंटेटिव डेट क्या है? 12 फरवरी है। 12 फरवरी इसके बाद में आपके 12th के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो केमिस्ट्री में आपको एक क्वेश्चन सीधे सीधे मिल सकते हैं। चलो जी, अब बात करेंगे अपन सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे? सॉल्यूशन की। सबसे पहले बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले अपने को आना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता कौन है भाई? देता कौन है? तो आपको याद रखना है इसके अंतर्गत एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए सबसे पहली जो बात होती है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास में प्रेजेंट होते हैं वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। सबसे पहली बात यही है। कैनिजारो जस्ट अपोजिट है इसका, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं वो कैनिजारो देते हैं, और जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। अब मैंने आपको बस ये जनरली पूछी थी, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्रॉस एल्डोल भी होता है, सिंपल एल्डोल भी होता है, और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारे नीट जेई में पूछे जा रहे हैं। लेकिन अपने को बोर्ड के लिए ओनली ऑन आपको एक ही रिएक्शन लिखनी थी। जैसे मैं बात करूं, आपने लिया एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, अब अपने को 2 मोल लेने पड़ेंगे इसके। कितने मोल जी? 2 मोल। तो क्या CH2H को ओपन करके लिख दिया और CHO, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने बेस के साथ में। कौन सा मीडियम रखेंगे? बेस। ये रिएक्शन रिवर्सेबल होती है। कैसी होती है? रिवर्सेबल। ठीक है, जो बेस होता है उसको हाइड्रोजन पसंद होता है, अर्थात बेस का एक ही काम है हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करना। हाइड्रोजन को खींचेगा ये बेस, यहां से हाइड्रोजन को खींचने के बाद में यहां 2 लोन पेयर आएंगे। लोन पेयर आने के बाद में ये बना देता हूं मैं आगे, CH2 नेगेटिव और CHO, इसे बोलते हैं इनोलेट। क्या बोलते हैं जी? इनोलेट।
इनोलेट का अटैक। अब देखो यहां CH3 CO नेगेटिव। अब देखो यहां इसको ओपन करके लिखता हूं मैं, C डबल बॉन्ड OH। आप जानते हो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो H, अब बताओ ये डेल्टा पॉजिटिव है ना, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये इनोलेट अटैक करेगा इस कार्बन पर जाकर के, ठीक है। इसके बाद में जो अपने को प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनेगा CH3 CHO नेगेटिव, O नेगेटिव के बाद में CH2 CHO, ये बन गया। अब देखो भाई यहां बेस ने क्या किया, H प्लस को एक्सेप्ट किया, बोलो H प्लस को लिया क्या, H प्लस को एक्सेप्ट किया। अब वो H प्लस को यहां दे देगा, H प्लस को दे देगा तो जो नेगेटिव चार्ज है खत्म हो जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा। यहाँ का जो एक H है मैं इसको ओपन करके लिख दूं क्या, ओपन करके लिख देंगे। अब देखो यदि इसका नाम लिखना पड़े तो 1 2 3 4, बोलो क्या नाम है, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और क्या नाम है 4 कार्बन, क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, तो हो जाएगा ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। यदि आपको कॉमन नेम पूछे, क्या पूछे जी, कॉमन नेम, कॉमन नेम भी ज्यादातर पूछे जाते हैं। यदि कॉमन नेम पूछे तो देखो जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगाए ना, इसके पास वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखो इस रिएक्शन में अपन को सबसे पहले समझना है, अब देखो जो OH है और H है ये इस पर रहेगा नहीं, अगर अपन हीट कर देंगे इसको, क्या कर दें जी, हीट कर दे। अब मैं प्रोडक्ट ऊपर की साइड बना रहा हूं, अगर मैंने कर दिया जी इसको हीट, हीट करने के बाद में बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है जी। अब नाम लिख दो 1 2 3 4, 4 है। अब बोलो क्या नाम है, ब्यूट 2 इन 1L, अर्थात इसका नाम हो गया 2 ब्यूटिनल। क्या नाम हो गया, 2 ब्यूटिनल। बस काम की बात क्या समझनी थी आपको, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए तभी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, बाकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती ही नहीं है। ये सिंपल एल्डोल है, अगर आप इतना लिखते हो तो आपको ढाई मार्क्स का था ये, तो 2.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आगे बात भाई समझ में, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो सेकंड की बात करेंगे, सेकंड कौन सी है, हेल्महोल्ट्ज जेलांस्की रिएक्शन। हेल्महोल्ट्ज जेलांस्की रिएक्शन क्या होती है बताओ, यदि अपन जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यदि अपन जैसे CH3 CH2 COOH लिख दें, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम है, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन अपन Cl2 कोई भी हेलोजन ले लो, हेलोजन ले लिया और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवा दी, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन करवा दी, और इसके लिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH COOH, तो यहां जुड़ गया Cl। अब बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पर ये क्या काम करता है, हेलोजिनेशन का काम करता है, इसे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज जेलांस्की रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी, हेल्महोल्ट्ज जेलांस्की रिएक्शन। और इसके बाद में इसका पहला तो ये ले लिया और सेकंड ले लो इसका हाइड्रोलिसिस भी करवा दो, ठीक है। तो इसे बोलेंगे बताओ एल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड ये हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख दो 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। आगे बात समझ में, किसकी प्रेजेंस में होती है ये, Cl2 और रेड फॉस्फोरस, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस और Cl2 की प्रेजेंस में, इसे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज जेलांस्की रिएक्शन। अर्थात यदि किसी भी फंक्शनल ग्रुप की अल्फा पोजीशन पर क्लोरीनेशन करना है तो सबसे बेस्ट रिएक्शन कौन सी है, हेल्महोल्ट्ज जेलांस्की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आनी चाहिए अपने को। आगे बात समझ में, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट देखिएगा आयुपैक नेम ऑफ एडिपिक एसिड। किसकी बात पूछ रहा है, एडिपिक एसिड। मैंने आपको ट्रिक लिखा रखी है ओम्स गैप, क्या लिखा रखी है, ओम्स गैप। देखो यहां CH2 जीरो होनी चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बनता है, COOH। मेलिक एसिड में आपको CH2 COOH COOH, अर्थात CH2 ग्रुप एक आ गया। सक्सिनिक एसिड में CH2 COOH, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। इसके बाद में ग्लूटेरिक एसिड की बात करेंगे,
ओम्स गैप, ग्लूटारिक एसिड में CH2 CH CH2 CH2 COOH, इसका नाम क्या हो गया? ग्लूटेरिक एसिड। यदि आपसे पूछे ओम्स गैप, गैप का मतलब A, इसका मतलब है एडिपिक एसिड, अर्थात आपको CH2 CH2 COOH CH2 CH2 COOH, यही नाम है। और इसके बाद में आता है गैप, गैप का मतलब है पाल्मेटिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड में CH2 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 COOH और CH2 CH2 COOH। अर्थात यदि अपन बात करें अल्काइल ग्रुप की, तो यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होते हैं, यहाँ 3 होते हैं, यहाँ 4 होते हैं और यहाँ 5 होते हैं। अब अपने को पूछा एडिपिक एसिड, क्या पूछा है जी? एडिपिक एसिड, यही पूछा है। चलो भाई कॉपी कर लेते हैं इसे। चलो इसको इधर ले लें। ये अपने को एडिपिक एसिड चाहिए, तो एडिपिक एसिड मैंने यहां ले लिया ये, ठीक है। चलो इसको हटा दो, ठीक है। अपन को चाहिए एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में अपन ने देखो सबसे पहले CH2, अब यूपीएससी नेम लिखना है तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ही है। बोलो भाई क्या नाम हो गया इसका? हेक्सेन, इसका नाम हो गया हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ये नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। यदि मेरे को ग्लूटेरिक एसिड का नाम लिखना है तो 1 2 3 4 5 1 5 अर्थात पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। इस तरीके से आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो इनके, ठीक है जी। इसके बाद आईयूपीएसी नाम ऑफ फेनिटोल, फेनिटोल का आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले तो फेनिटोल की स्ट्रक्चर आनी चाहिए आपको। बोलो भाई C+O CH2CH3, यही होता है। बोलो भाई ये स्ट्रक्चर होती है क्या? अब देखो इसका नाम क्या होता है? प्रोपियोफिनोन। क्या नाम होता है? प्रोपियोफिनोन। क्या नाम हो गया? प्रोपियोफिनोन। इसे अपन किस नाम जानते हैं? फेनिटोल के नाम से, फेनिटोल। आ गई भाई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब देखो यदि एसिटोफिनोन पूछता तो एसिटोफिनोन भी पूछ सकता था, तो एसिटोफिनोन होता है, बेंजीन रिंग लगाओ C+O CH3, इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अपने। बोलो भाई कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना था। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है, यदि आपने ये अल्काइन है, ये क्या है? इथाइन। क्या नाम है इसका? इथाइन। इथाइन पर यदि H2SO4 और HgSO4 की रिएक्शन करवाइए तो H और OH का एडिशन होता है। किसका होता है? H और OH का एडिशन होता है। इसे बोलते हैं कुर्चोव रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कुर्चोव रिएक्शन। कुर्चोव रिएक्शन तो इथाइन पर कराओगे तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और यदि इसका आप ऑक्सीडेशन करा दोगे, क्या करा दोगे? ऑक्सीडेशन। अब देखो ये क्या है भाई? ये है आपका एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको बनेगा एसिड एल्डिहाइड CH3CHO। इसका नाम हो गया एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। इस किस नाम से जानते हैं? कुर्चोव रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्लास में करवा रखी है आप लोगों को, कर लोगे इस क्वेश्चन को। चलो जी नेक्स्ट अपन बात करते हैं टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है? देखो टॉलरेंस रिएजेंट बनाते हैं पहले तो अपन। टॉलरेंस रिएजेंट अपन प्रैक्टिकल लैब के अंदर ही बनाते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट, रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है बताओ? फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्या लिखेंगे इसके लिए? फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। ये किसका? सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। बताओ भाई एल्डिहाइड तो रिएक्शन देता है इसके साथ में, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड की रिएक्शन तो देता है लेकिन कीटोन रिएक्शन नहीं देता है, तो इसलिए इसको एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट आउट करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन बताओ भाई। यदि देखो, यदि अपन RCHO की रिएक्शन अर्थात ये एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड की रिएक्शन अपन करवा दें सिल्वर, Ag को सिल्वर बोलते हैं, ये NH3 का होल 2 और प्लस, ठीक है, और यहां 2 मोल यूज करेंगे अपन, और मीडियम रखेंगे एल्कली मीडियम। क्या करेंगे, एल्कली मीडियम। क्या है ये, एल्कली मीडियम। एल्कली मीडियम लेंगे और इसके अपन 3 मोल काम में लेंगे। अगर इसकी रिएक्शन होती है तो इससे एक तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा COO-, इसके बाद में एक Ag का मिरर दिखेगा आपको, Ag का मिरर। अगर टेस्ट ट्यूब में देखोगे ना, Ag का मिरर दिखता है टेस्ट ट्यूब में ऊपर की साइड में, टेस्ट ट्यूब का मिरर लगेगा। बोलो भाई, इसके बाद में आपको यहां से जो बाहर निकलेगा, एक निकल जाएंगी 4NH3, अमोनिया बाहर निकल जाएगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अर्थात अमोनिया बाहर निकलेगा कैसे, अमोनिया की आपको गंध दिखाई दे जाएगी। क्या समझे आप, टॉलरेंस टेस्ट में टॉलरेंस रिएजेंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है ये। इसके साथ में एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन देता है, कीटोन के साथ में रिएक्शन नहीं देता है। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में करवा रहे हैं, अमोनियम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है ये, पॉजिटिव चार्ज, एल्कली मीडियम ले लिया आपने, तो एक तो कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा, इसके साथ में Ag का मिरर मिल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, NH3 की गंध आपको इसके अंतर्गत दिखाई देगी। आगे भाई बात समझ में, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टॉलरेंस टेस्ट को भी कर सकते थे। नेक्स्ट, वोल्फ-किस्नर रिएक्शन। वोल्फ-किस्नर रिएक्शन क्या होती है, देखो, यदि ये होती है रिडक्शन, क्या होता है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है आपको। प्रोडक्ट यदि कभी भी देखना है ना, तो आपको यहां एल्केन मिल सकता है। क्या मिल सकता है, एल्केन। तो देखो भाई, यदि अपन कीटोन की रिएक्शन, कीटोन बोल दे कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन करा दें NH2 से, इसे हाइड्रोजन बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन के साथ में कराएं, तो देखो यहां से 2 H निकल के और ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। क्या बोलो भाई, अगर ऐड कर दो सीधा इसको, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड NH2 ये बन गया। अगर इसका अपन कोई भी बेस ले लें, KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल की, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में रिएक्शन करवा दें, तो अपने को जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो मिलेगा CH2। क्या मिलेगा, CH2। अर्थात यहां से NH2 भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसे बोलते हैं वोल्फ-किस्नर। अर्थात कीटोन की कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करवाने पर अपने को क्या मिलता है, मीथेन। क्या मिलता है, मीथेन। यदि H ले लें, दोनों मैंने H ले लिए, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, तो H लग जाएगा। बोलो इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। इस तरीके से बनता है। इसके बाद है स्टीफन रिएक्शन। किसकी बात करेंगे, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन भी क्या है, रिडक्शन का ही पार्ट है भाई। बोलो स्टीफन रिएक्शन क्या होती है। स्टीफन रिएक्शन में क्या होगा, यदि अपन नाइट्राइल की रिएक्शन R-C-ट्रिपल-बॉन्ड-N की रिएक्शन, आपको रिएजेंट की पहचान SnCl2 प्लस HCl के साथ में करा दें, SnCl2 प्लस HCl के साथ में करवा दें, तो अपने को जो प्रोडक्ट में बनेगा वो बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, ये बनेगा। इसके साथ में यदि इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करा दें, H3O पॉजिटिव, तो अपने को मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, RCHO, और बाहर निकल जाएगा अमोनिया। आगे बात को समझ में। बोलो स्टीफन में आपको यही पहचानना है। यदि पेपर में कहीं भी SnCl2 और HCl मिल जाए ना, तो स्टीफन रिएक्शन है, और ZnHg मिल जाए तो क्लीमेंसन रिडक्शन है। क्या मान है, क्लीमेंसन रिडक्शन। यदि आप जानते हो नाइट्राइल अल्काइल नाइट्राइल की रिएक्शन SnCl2 और HCl के साथ में कराते हैं, तो एल्डिहाइड अपने को प्रोडक्ट में मिलता है। नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर बनानी थी बेनिलीन की। किसकी बनानी थी, बेनिलीन की। तो बेनिलीन की स्ट्रक्चर तो आप जानते हो, बोलो पेपर में बना भी रखी है मैंने आपको। ये तो बना दो बेंजीन, और बेंजीन के साथ में यहां CHO ग्रुप लगा दो, CHO ग्रुप के बाद में यहां OCH3 लगा दो, और यहां OH लगा दो। ये बन गई बेनिलीन। क्या बन गई, बेनिलीन। सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है, पहले तो एल्डिहाइड बनाओ भाई, ये बना दो CHO और यहां लगा दो OH ग्रुप, ये हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड। स्नेम एल्डिहाइड। स्नेम एल्डिहाइड क्या होता है, थर्ड।
फर्स्ट कार्बन पर तो आपको ये बेंजीन, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH CHO, ऐसे बोलते हैं सिनेम एल्डिहाइड। क्या हो गया? सिनेम एल्डिहाइड। इसके बाद है साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। फोर्थ में साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, अर्थात साइक्लोहेक्सेन बनाओ और यहाँ साइक्लोहेक्सेन और यहाँ CHO लगा दो। इसे क्या बोलेंगे अपन? साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। 3 ऑक्सोपेंटेनॉल, अर्थात पहले 5 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। पेंटेनेल, अर्थात पहले पर तो लगा हुआ है CHO ग्रुप, ठीक है जी। 3 ऑक्सो का मतलब इस पर डबल बॉन्ड O लगा दो, बैलेंस ही कंप्लीट कर लो भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें, ये कंप्लीट हो रही है। यहाँ CH2 लगा लो। अब देखो नाम लिखोगे 1 2 3 4 5, तो आ गया 3 ऑक्सो पेंटेन 1L, और 1 को कभी भी अपन लिखते ही नहीं है, तो इस तरीके से कर सकते थे। बोलो। अब देखो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखो आपने पेपर में अच्छा परफॉर्म किया है नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन आपके जो मेन एग्जाम आ रहा है ना उसके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। सबसे पहला पूछा है, इसका नाम है बेनिलिन। क्या नाम है? बेनिलिन, ठीक है। इसका नाम क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसीटोफिनोन। क्या नाम है? एसीटोफिनोन। बोलो भाई इसका नाम बताओ, ये बताओ। 1 2 3 4 5 यही है, बताओ नाम। इसका नाम है 3 ऑक्सो पेंटेनेल, सीधा लिख दो, एक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका नाम बताओ। अब देखो आपको जब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाते हैं ना, तो मैंने बता रखा है यदि फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा प्रेजेंट है, क्या है? एक से ज्यादा प्रेजेंट है, तो उनका सीधा ही नाम लिख दो आप, ठीक है। तो नाम लिखो भाई 1 2 3। बोलो भाई प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। इस तरीके से आपको सारे IUPAC नोमेनक्लेचर भी लिखने थे। बोलो भाई किसी को कोई परेशानी? एक बार समझ लो सारा कुछ, सारा सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। बोलो। एल्डोल कंडेंसेशन आप जानते हो, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन के साथ में ही अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सेकंड, आपको हेल्महोल्ट्ज-जेलांस्की की रिएक्शन में आपको Cl2 रेड फास्फोरस याद रखना था, अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। बोलो। थर्ड में आपको एडिपिक एसिड की आपको ट्रिक लिखा रखी है, ओम्स गैप। ओम्स का मतलब 0 से CH2 ग्रुप स्टार्ट कर दो, वहां से आपको इसी ट्रिक याद कर लेते तो आपको नाम हो जाता। नेम ऑफ फेनिटोल, फेनिटोल का मतलब होता है प्रोपियोफिनोन। क्या होता है? प्रोपियोफिनोन। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपसे ये रिएक्शन पूछ रहा था तो इसे बोलते हैं कुरचोव रिएक्शन। इसके बाद में H2SO4 और HgSO4, ये दोनों H2O का एडिशन करवाते हैं। किसका कराते हैं? H2O का। सीधा ही करना था, कहीं भी कर दो, इधर लगा देते OH, इधर लगा देते H, तो इससे क्या बोलते हैं? इसको कुरचोव रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई? कुरचोव रिएक्शन। ये है एथाइल, ठीक है। ये एक बार RPSC ग्रेड 1 में पूछी गई है। कब पूछी गई है? RPSC ग्रेड 1 2024 वाली वैकेंसी में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉलरेंस टेस्ट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, Ag का मिरर दिखाई देता है, बेसिक मीडियम लेते हैं, और ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड कर जाती है। नेक्स्ट, बोल क्वेश्चनर में आपको कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं तो अपने को सीधा एल्केन मिलता है, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन में SnCl और HCl के साथ में किसी भी नाइट्राइल का रिएक्शन करवाते हैं, एल्काइल नाइट्राइल रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है अपने को। नेक्स्ट, ये सारे नाम मैंने आपको स्ट्रक्चर वगैरह बता दिए हैं। आई होप आप सभी को सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। साथियों के साथ में शेयर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, सारी चीजें कर लें ताकि आपके लिए केमिस्ट्री आसान हो जाए। केमिस्ट्री का डर ही निकालने के लिए हम आपके लिए काम कर रहे हैं, और जो भी साथी देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आज के लगते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, गुड नाइट, राधे राधे।